नंबर 14 देखिए, मेंडलीव प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स नॉट नोन एट दैट टाइम, नेम टू ऑफ देम एज ए का सिलिकॉन एंड ए का एल्युमिनियम। ओके, तो पार्ट ए क्वेश्चन में आपको बोल रहा है नेम दीज एलिमेंट्स विच हैव टेकन द प्लेस ऑफ दीज एलिमेंट्स। ओके, तो बच्चों देखिए जरा यहाँ पर आपका ए का सिलिकॉन क्या होता था, जर्मेनियम होता था। ए का सिलिकॉन क्या होता था, Ge जर्मेनियम, और ए का एल्युमिनियम क्या होता था आपका, गैलियम होता था। ठीक है, याद है, ये सब हमने आपको बहुत बार याद कराया। गैलियम का सिंबल Ga और ए का सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम। इसका मतलब क्या होता था, ए का सिलिकॉन मतलब पहले सिलिकॉन आएगा फिर क्या आएगा, जर्मेनियम। ए का मतलब पहले आएगा कौन, सिलिकॉन, और उसके बाद कौन आएगा, हाँ तो जर्मेनियम का नाम ही रख दिया गया, ए का सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन इसके पहले आता है। किसके पहले आता है, जर्मेनियम के पहले आता है। ठीक है, तो जर्मेनियम की खोज बाद में हुई थी, आपको पता है। फिर भी मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ, याद करिए बच्चों जरा, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 13 बच्चों आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, बोरॉन से, याद है। तो देखिए याद भी कराया, बैंगन आलू गाजर इन थैली, याद है, बैंगन आलू गाजर इन थैली, करेक्ट। और इसी तरीके से ग्रुप नंबर 14 में कहें सीता जी सुनो प्रभु, करेक्ट, कोई डाउट है? अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्रुप नंबर 13 में, ठीक, अगर हम टॉप टू बॉटम चलें तो पहले कौन आ रहा है, एल्युमिनियम, फिर क्या आ रहा है, गैलियम। इसीलिए तो ए का एल्युमिनियम कौन बना, गैलियम। ए का मतलब पहले आएगा कौन, एल्युमिनियम, और बाद में जो आएगा वो आएगा कौन, आएगा वो ए का एल्युमिनियम जो भी होगा, कौन है वो, गैलियम। ठीक है, बात समझ में। और ए का सिलिकॉन मतलब पहले सिलिकॉन आएगा फिर बाद में ये आएगा कौन, ये आएगा ए का सिलिकॉन आएगा, और ए का सिलिकॉन इसीलिए किसको बोला गया, जर्मेनियम को, Ge। ठीक है, करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे फटाफट पहले तो हम नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका ए का यहाँ सॉल्यूशन ए, ठीक है, सॉल्यूशन ए का सिलिकॉन जो हुआ वो आपका क्या हुआ बताइए, वो आपका हुआ जर्मेनियम, ओके, और इसका सिंबल क्या है बच्चों, Ge, करेक्ट। और इसी तरीके से आपका जो ए का एल्युमिनियम हुआ, ओके, ए का एल्युमिनियम हुआ वो क्या हुआ आपका, गैलियम, ओके, और गैलियम का सिंबल क्या होता है, Ga, करेक्ट। यहाँ पर मैं सभी बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, हमने एटॉमिक नंबर 1 to 20 याद किया है। अब जर्मेनियम और गैलियम का हमको एटॉमिक नंबर याद नहीं है, बट इस स्पेशल क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट गैलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 31। कितना होता है, ये गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31। और बच्चों जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कितना, 32। तो यहाँ पर अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो देखिए ये गैलियम का होगा कितना, 31, और जर्मेनियम का कितना होगा, 32। अब सर ये क्यों बता रहे हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए। बात समझो बच्चों जरा, अगर मैं गैलियम यानी कि 31 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ अकॉर्डिंग टू क्लास 10th, वैसे तो मैं SPDF से करेंगे क्लास 11 में, बट फिर भी मान के चलिए कि 31 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुझे करना ही है, तो मैं कैसे करूँगा, देखो बच्चों गैलियम का 2, 8, 18 और 3 चेक कर लो, 8 + 2 कितना हो गया, 10, और 10 + 18 कितना हो जाएगा, 28, 28 + 3 31, कंप्लीट हो गया। तो बच्चों यहाँ देखिए के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 8, एम शेल में 18 और एन शेल में कितने गए, 3। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी आ रही है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स कितनी, 4 है, इसलिए इसका पीरियड नंबर कितना होगा, 4 होगा। बात समझो बच्चों, इसलिए गैलियम का पीरियड नंबर कितना होगा, 4। ठीक इसी तरीके से अगर आप जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें बच्चों, ठीक है, तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 32 है, तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2, 8, 18, 4 हो जाएगा, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर 8 + 2 10, 10 + 18 28 + 4 कितना हो गया, 32। ठीक, अब मैं बताना आपको ये चाहता हूँ बच्चों यहाँ पर कि ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर मैं गैलियम का, अगर मैं आपको गैलियम का क्या पूछूं, ग्रुप नंबर पूछूं, तो ग्रुप नंबर के लिए आप क्या चेक करते हो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो जब आउटर मोस्ट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ग्रुप नंबर क्या होता है, हम आउटर मोस्ट, जब हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
2 से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर देते हैं। तो 3 में 10 ऐड कर दीजिए तो आपका जो गैलियम है उसका ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए बच्चों, यही पार्ट भी में आपको पूछा है, मेंशन द ग्रुप एंड द पीरियड ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बात करते हैं सबसे पहले हम गैलियम की, ठीक है बच्चों। तो गैलियम हमने हेडिंग लगाई और गैलियम का हम बताते हैं सबसे पहले क्या, ग्रुप नंबर, करेक्ट। तो गैलियम का बच्चों यहाँ पर ग्रुप नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा बताइए, 3 + 10 कितना हो जाएगा, 13। तो ग्रुप नंबर हो गया इसका 13। और यहाँ पर इसका अगर पीरियड नंबर आप निकालोगे तो पीरियड नंबर हम लोग कैसे निकालते थे बताइए, पीरियड नंबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेल से निकालते थे। जितनी शेल्स होंगी, इलेक्ट्रॉन शेल जितनी भी होंगी, कितनी शेल है, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, टोटल कितनी शेल्स है, 4 शेल, इसलिए इसका पीरियड नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं कुछ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जर्मेनियम की, Ge। ठीक है, तो Ge का जो आपका ग्रुप नंबर होगा, करेक्ट, वो कितना होगा, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, आउटर मोस्ट शेल में अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन, अगर 1 है तो उसका ग्रुप नंबर 1, 2 है तो उसका ग्रुप नंबर 2, लेकिन अगर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, अगर वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में अगर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम 10 ऐड कर देते हैं। तो 4 + 10 कितना हो जाएगा, 14, करेक्ट। और यहाँ पर बच्चों अगर पीरियड नंबर आप निकालेंगे तो ध्यान से चेक करिए, फिर से यहाँ पे 1, 2, 3, 4 शेल्स है, K शेल, L शेल, M शेल, K, L, M, N, 4 शेल्स है, तो इसका बच्चों पीरियड नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब सुनिए बच्चों, अब बच्चे बोलेंगे सर मुझे तो इसका एटॉमिक नंबर नहीं याद है। सही बात है, आपको इसका एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो सर मैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं कर पाऊंगा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को ग्रुप नंबर पीरियड नंबर भी नहीं पता चलेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तभी तो मैंने ये लिखा हुआ है। ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने आपको ग्रुप नंबर 13 नहीं याद कराया? याद करिए, ग्रुप नंबर 13 क्या होता था, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। याद करो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, ओके, यानी कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, करेक्ट। तो क्या आपको यहां से नहीं पता चल जाएगा कि गैलियम का ग्रुप नंबर कितना है, 13 है? बताइए, पता चल जाएगा। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर नहीं भी याद है तब भी आपको पता चल गया गैलियम का ग्रुप नंबर कितना है, 13 है, करेक्ट। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ग्रुप नंबर 14 भी हमने याद कराया हुआ है। ठीक है, कहें सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn मतलब टिन और Pb मतलब लेड। ठीक है बच्चों, तो बताइए क्या जर्मेनियम का आपको ग्रुप नंबर नहीं याद है, 14 होता है। अब सर पीरियड नंबर का क्या करें? तो बच्चों पीरियड नंबर का आप ये करोगे, बात समझो ना, पीरियड नंबर का आप क्या करोगे, मैं आपको याद दिला दूं कि आपने जो अपना फॉर्म देखा है पीरियोडिक टेबल का वो कुछ इस तरीके का है, याद करिए, कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, ये ऐसा, ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा है। ठीक, यहाँ कहीं आपका लास्ट में क्या आता है, ग्रुप नंबर 18 आता है, ठीक, और यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आता है। और जब हमने आपको पढ़ाया था क्लास में तो हमने बताया था ऊपर देखिए यहाँ पर आता है हाइड्रोजन और यहाँ पे आता है क्या, लिथियम। अब ये क्या है, आपका पीरियड नंबर 1 है, करेक्ट। और यहाँ पीरियड नंबर 2 में आपका क्या स्टार्ट, सॉरी लिथियम कह रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी गलती हो गई। हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा, हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, हीलियम का होता है 2। यहाँ आएगा क्या आपके पास, लिथियम, लिथियम का होता है 3, करेक्ट। फिर बोरॉन का 4, इस तरीके से। फिर पीरियड नंबर 3 बच्चों किससे स्टार्ट होता था, हेलिना, Na, सोडियम से स्टार्ट होता था। तो अब दिमाग लगाओ, जब पीरियड नंबर 3 तक आपको पता ही है तो बताइए इसके नीचे ये क्या होगा, एल्युमिनियम के जस्ट नीचे वाले में जो गैलियम और ये सिलिकॉन के जस्ट नीचे जो जर्मेनियम आ रहे हैं, पक्का ये कहाँ पे होंगे, पीरियड नंबर 4 में होंगे कि नहीं होंगे बताइए। तो ऐसे भी तो आपको पता चल गया। हाँ, यहाँ पे आपको गैलियम और जर्मेनियम का अगर एटॉमिक नंबर नहीं भी आ जाए तब भी तो आपका काम चल गया कि भाई दोनों का पीरियड नंबर कितना है, 4 है। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, कोई डाउट है बताइए। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, पार्ट 4 मतलब पार्ट सी, ठीक है, कह रहा है कि क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स एज मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। इसमें से कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है, या तो क्या है, मेटलॉइड है। अब तो ये बच्चों बहुत इजी हो गया, ध्यान से चेक करिए। आपका ये एल्युमिनियम के नीचे जो आ रहा है ये क्या है आपका, ये है आपका मेटल। गैलियम क्या है, मेटल है। और याद करिए हमने आपको बताया था ये बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, याद है। और जर्मेनियम के बगल में यहाँ पे क्या आता था, ऑर्सेनिक आता था, AS। ऑर्सेनिक के नीचे क्या आता था, SB, एंटीमनी। और फिर इधर आता था आपका टेलेनियम और पोलोनियम। ये सब क्या थे, मेटलॉइड थे। ये सब तो जर्मेनियम किस में कवर हो गया, मेटलॉइड में कवर हो गया, करेक्ट, ओके। तो यहाँ पर बच्चों मेटल कौन है, मेटल कौन है, एल्युमिनियम के नीचे गैलियम। तो गैलियम हो गया यहाँ पर आपका क्या, मेटल, ठीक है, मेटल। और यहाँ पे जर्मेनियम हो गया आपका क्या, मेटलॉइड। ठीक, ये तो आपको देखते ही पहचान जाना चाहिए था कि ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे एल्युमिनियम के नीचे,
क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करती है, तो पक्का गैलियम क्या होगा, मेटल, क्योंकि एल्युमिनियम भी मेटल है, ठीक। लेकिन यहाँ ग्रुप नंबर 14 में, ठीक है, यहाँ पे क्या आते थे, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, सिलिकॉन, और जर्मेनियम क्या है आपका मेटलॉइड है। ये हम लोगों ने पहले भी याद किया हुआ है, ठीक है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं पार्ट डी, कह रहा हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम, ठीक है। तो इन दोनों एलिमेंट्स जो भी आप बात कर रहे हैं किसकी, जर्मेनियम और गैलियम की, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो सबसे पहले बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, गैलियम की बात करते हैं, जी गैलियम, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो गैलियम में बच्चों कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, यहाँ से आपको दिख रहा है। गैलियम में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। फिर भी सुन लीजिए मेरी बात, यहाँ पे हमने लिख तो दिया कि भाई गैलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3, ठीक है। अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ, रुक जाओ। और जर्मेनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, जर्मेनियम में कितने, 4, ठीक है। तो जर्मेनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4 है, आउटर मोस्ट शेल में 4। अब बच्चे बोलेंगे सर मुझे तो एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके कैसे पता करूंगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है कि 4 है कि कितने हैं। तो सुनो मेरी बात, जब आपको ग्रुप नंबर पता चल गया है, ठीक है, तो ग्रुप नंबर जब आपको पता चल गया है तो सेम ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो सेम तो नहीं पर सिमिलर होता है। ध्यान से चेक करिए, जैसे कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,3 होगा। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे। एल्युमिनियम, तो बच्चों एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो 2,8,3 होगा। तो चेक करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो चेक करो, तो ग्रुप नंबर 13 में, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही तो होंगे। तो पक्का गैलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा बताइए। इसी तरीके से ग्रुप नंबर 14 में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। भाषण में जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 2,4, सिलिकॉन का कितना होता है 14, तो 2,8,4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो पक्का जर्मेनियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4, क्योंकि ग्रुप नंबर 14 में आ रहा है जर्मेनियम। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके।